अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और फिर ये एक दिन है जब यहाँ पर मीना बाज़ार हुआ था हैम्बर्ग में, तो हम सब गए थे। ऐसे जगहों पे जाने का बड़ा मज़ा आता है क्योंकि आपको अपना कल्चर थोड़ा सा देखने को मिलता है। और सब लोगों ने यहाँ पर बहुत अपने स्टॉल्स लगाए हुए थे। किसी ने मैंगोज़ वगैरह लेकर आए हुए थे, उसका लगाया हुआ था। और हम सब कुछ फ्रेंड्स थे और मुख्तलिफ मतलब इसका भी कोई पर्पज़ होता है कि सारे जो भी इस तरह के होते हैं, इसकी जो भी अमाउंट होती है इसका मकसद होता है कि वो वहाँ पर पाकिस्तान में जो गरीब ख़वातीन हैं उनकी हेल्प की जा सके और उनको कोई रोज़गार फ़राहम किया जा सके। तो जो मुझे समझ में आया मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया। फिर बस ये दूसरा दिन स्टार्ट हो गया था और इस दिन मैं बिरयानी बनाती हूँ, आप सबको पता ही होगा कि जुम्मे का दिन है। और बस फिर आज जो है वो थोड़ा सा बच्चों के साथ, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं हो सका था, मैं ही हर जगह ले लेकर जा रही थी बच्चों को। तो इस दफ़ा बोला हमने, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो हम प्लान कर लेते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत पार्क है हैम्बर्ग का। ऐसे ही हम ट्रेन से जाएंगे ना हर जगह, क्योंकि जो सेंट्रल हैम्बर्ग है तो वहाँ पर आपको पता ही है कि पार्किंग और इन सब चीज़ों के बहुत इश्यूज़ होते हैं। आई थिंक हर जगह ही होते होंगे। और तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना हम ट्रेन और बसेस इन सब से ज़रा जाते हैं और थोड़ा सा देखते हैं। वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा था। खैर इन दिनों पे तो बहुत अच्छा वेदर हो रहा था। आजकल तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्मी पड़ी हुई है। आई थिंक 30-40 तक भी जा रहा है टेम्परेचर। और बीच में बिल्कुल ठंडक हो गई थी। कुछ अजीब सा वेदर है। आप लोगों की तरफ पता नहीं क्या हालात हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा ही है कि जो गर्मी के दिन है उसमें ठंड सी थी, और जो सर्दी के दिन अब मतलब होने चाहिए, लाइक थोड़ी थोड़ी ऑटम की तरफ जा रहे हैं हम, तो उस वक्त थोड़ी सी कोल्ड आनी चाहिए। तो अब जो है वो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत पार्क है और यहाँ पर इन लोगों ने ना रोज़ गार्डन बनाया हुआ है। और मैं ज़रूर यहाँ पर हम लोग जाते हैं हर समर में लाजमी। और अक्सर तो मैं फ्रेंड्स के साथ बना लेती हूँ जब हस्बैंड बिज़ी होते हैं, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो बस आज हस्बैंड को भी ख्वाहिश हो रही कि चलो आज हम चलते हैं इधर पे, ज़रा देखते हैं ये रोज़ गार्डन ना। बहुत ही तरह तरह के जो है इसमें लाइक जो देसी गुलाब होते हैं वो भी लगाए हुए हैं, और नॉर्मल जो यहाँ के होते हैं ना। तो मेरी तो बिल्कुल कहते हैं ना वीकनेस है ये, जो फूल होते हैं ना, फ्लावर्स वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस फिर हम यहाँ गए थे और बहुत ही लोग आते हैं यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर ही। आप लोगों को मैंने पहले भी दिखाया था, वाटर कॉन्सर्ट होता है, वाटर कॉन्सर्ट कहते हैं इसको ना। तो वो भी होता है बहुत अच्छा, म्यूज़िकल शो के साथ, बहुत मज़ा आता है। अच्छा ये जो है ना वो दूसरे दिन की है। और इस दिन हम गए थे चेरी फॉर्म गए थे, जो कि मेरा सबसे फ़ेवरेट है। मतलब मुझे स्ट्रॉबेरी रसबेरीज़ इससे ज़्यादा, मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है ना वो यही हैं, चेरीज़ हैं। मतलब हमने तो जब आता है समर तो हम अच्छे से जो है वो चेरी जो है वो यूज़ करते हैं, खाते हैं ना। क्योंकि कहते हैं जहाँ पर आप रहते हैं ना वहाँ की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने चाहिए, उसके हेल्थ बेनिफिट ज़्यादा होते हैं। और उसी टाइम पर जो हम खाते हैं, कभी कभार आम वगैरह लेकर जाते हैं तो इसमें बहुत से केमिकल्स मिले हुए होते हैं, क्योंकि इतने अरसे के लिए उनको प्रिजर्व करना होता है। तो वो ऐसे तो नहीं रख सकते। अब वो शौक़ होता है बच्चों को, थोड़ा सा दिखाना भी होता है कि हम अपने उसमें इस तरह से खाते थे। तो वो ठीक है, थोड़े से टाइम के लिए ठीक भी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना चाहिए। मतलब हमारे घर में तो बिल्कुल भी कोई भी डब्बे की चीज़ या डब्बे का प्रोसेस, इवन कि टोमेटोज़ जो आते हैं वो भी बहुत इमरजेंसी हुई तो हम यूज़ करते हैं, वरना मैं तो लाते ही नहीं हूँ। और पता नहीं क्यों मुझे तो टेस्ट भी पसंद नहीं आता। लाइक टेस्ट मुझे ना फ्रेश टोमेटोज़ का ही आता है हमेशा, कोई भी आप सालन बना लें या कुछ भी इस तरह। खैर यहाँ पर हम आते हैं, ये देख लें आप, इतना ज़बरदस्त ये फॉर्म था कि इसमें एक एक जो शाख होती है ना उसके अंदर एक भी जो है ना चेरी ख़राब नहीं थी। तो मैंने बल्कि अपनी इंस्टा पे भी इसकी स्टोरी लगाई थी कुछ दिनों पहले। और बस मैं फिर वीडियो सोच रही थी यूट्यूब पे मैं डालूँ। तो वही वाली बात है कि इतनी मोटिवेशन ही नहीं आती, इसलिए क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी ना तो सब्सक्राइब करते हैं और ना इतने व्यूज़ आते हैं। तो मुझे लगता है शायद कोई नहीं देखता, लेकिन फिर भी मैं डालती रहती हूँ कि नहीं, मुझे अपनी जो इस तरह की है एक्टिविटीज़ वो शो करनी चाहिए। क्योंकि मेरा चैनल है ही इसी के ऊपर कि मैं अपनी रूटीन, अपना लाइफस्टाइल, जो देसी मॉम का किस तरह से होता है बाहर मुल्कों में, तो वो मैं बेसिकली मेरा मकसद है शो करने का ना, आप लोगों को दिखाऊँ ना। तो प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि आप लोगों की मोटिवेशन से ही थोड़ी सी हिम्मत आती है कि मज़ीद आप व्लॉगिंग करें और मज़ीद आप अपने जो है वो जहाँ आप रहते हैं उस चीज़ को दिखाएं। और कितना हसीन ये हो रहा था, लाइक आप यहाँ पर देख लें, जो स्काई है और जो क्लाउड्स उसके साथ थे, वो सब का मिला जुला सा जो है ना बहुत ही खूबसूरत जो है वो समा दे रहा था ना। और हल्की सी ठंड, लाइक ठंड भी थी और बहुत ज़्यादा इस दिन गर्मी नहीं थी ना। और ऐसे ही वेदर मुझे पसंद आता है। तो हमने तो इनसे ख़ुद भी ख़रीदा था, क्योंकि ज़्यादातर ये लोग जो अंदर ख़ुद से तोड़ते हैं ना वो ये लोग रखते हैं थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस में ना। और हम 2-3 दफ़ा यहाँ पर जा चुके हैं। ये तो पता नहीं, मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जब हम गए थे उसके बाद से लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि इनके अकॉर्डिंगली पूरे समर में ना इस दफ़ा यहाँ पर हैम्बर्ग में बहुत ज़्यादा बारिशें रहीं,
जिसकी वजह से वो कह रहे थे इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकी इस दफ़ा चेरी की ना, क्योंकि उसके लिए भी हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने इतना अच्छा निज़ाम बनाया है कि उसको ग्रो करने के लिए या कुछ भी करने के लिए वो ख़ास किस्म का टेम्परेचर चाहिए होता है, जिस पे सारी जो वेजिटेबल्स हैं या जो फ्रूट्स हैं वो सही तरह से जो है वो ग्रो करते हैं। तो इस दिन भी बहुत मज़ा आया था। मेरा जो वाहिद एक एक्टिविटी होती है मुझे इसमें बहुत मैं एंजॉय करती हूँ, लाइक ये जो होती है चेरी फॉर्म ना, क्योंकि चेरीज़ हम सबको बहुत पसंद है और हम पूरे जब भी सीज़न आते हैं, और आप लोग भी ऐसा किया कीजिए, जो अपनी जगह की जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं उनको ज़्यादा इस्तेमाल में लाया कीजिए, उसकी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं एज़ कम्पेयर टू कि आप किसी और उस पर जो है वो ख़रीदें किसी और ममालिक की चीज़ें ना। ठीक है, कभी कभार के लिए नॉट बैड कि आप जस्ट उसका फ्लेवर टेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो कोशिश किया करें जो आपके अपने कंट्री में जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, तो उससे अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। और चेरी के वैसे भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। फिर एक दिन बस स्कूल से पहले भी और वैसे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीप है ना ये चीज़ें, लाइक स्विमिंग वगैरह, मतलब पब्लिक फ्रेंडली लोगों ने बहुत बनाया हुआ है। सॉरी, मैं पब्लिक फ्रेंडली कह रही हूँ, फैमिली फ्रेंडली बहुत चीज़ें बनाई हुई होती हैं। तो इस तरह की स्विमिंग पे मैं बच्चों को लेकर आ चुकी थी, और क्योंकि हस्बैंड थोड़े से बिजी थे काम वाम में, तो मैंने कहा चलो आज मैं जो है थोड़ा सा इन लोगों को करवा दूँ। इस दफ़ा हमने वैसे भी समर में कोई ट्रिप छोटा मोटा सा भी नहीं किया था, तो बस इसलिए फिर बच्चे बड़ा ज़िद कर रहे थे। तो हर जो इलाका होता है ना वहाँ पर इन लोगों ने ये बैडर लैंड जो है वो बनाया हुआ होता है, तो बच्चे आ जाते हैं और काफ़ी चीप होता है। लाइक आई थिंक असमारा स्माइल के मैंने अंडर $10 जो 10 यूरोज़ जो हैं वो मैंने पे किए थे, और बहुत आराम से आप पूरे दिन के लिए यहाँ पर ठहर सकते हैं ना। और बच्चे जब आ जाते हैं स्विमिंग पे तो आप लोगों को पता ही है फिर ये निकलना ही नहीं चाहते हैं ना, इनको तो बस लगता है पूरे दिन के लिए छोड़ दें। इन लोगों ने आउटडोर भी खोला हुआ था, लेकिन आउटडोर क्योंकि ठंड थी तो इतनी ज़्यादा जो है वो आउटडोर में जो है वो मुझे लगा कि बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है ना, क्योंकि वो फिर अचानक से फिर तबीयत ना ख़राब हो जाए, तो इसलिए फिर इंडोर में ही मैंने जो किया। इससे पहले जो हम गए थे ना वो दूसरा है, वो एक तरह से बेसिकली वाटर पार्क है, तो उसमें तो नंबर ऑफ़ राइड्स हैं और बहुत कुछ है। यहाँ पर भी राइड्स काफ़ी थे, मतलब 2 या 3 तो थे, और सबसे बड़ी बात है ये बहुत आराम से अपने इलाके में है तो आसानी होती है कि आप चले जाएँ ना। लेकिन वही वाली बात है, बहुत कुछ होता है, आप इतना सारा बैग पैक करें, यूँ बहुत सारी चीज़ें करें, एंड देन उसके बाद जो है वो निकलना पड़ता है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।